Assalamu alaikum everyone. Welcome to GTS Academy. My name is Aisha Said. I am your English teacher. तो आज हम preposition पढ़ना शुरू करेंगे. So let's go to the topic. तो सबसे पहले बात करते हैं preposition की कि preposition आया के कौन से words होते हैं. तो preposition दरअसल वो अल्फाज होते हैं जो हम किसी noun या pronoun या noun phrase से पहले यूज़ करते हैं ताकि उसका जो subject है उसका जो रिलेशन है हम नाउन पर नाउन के साथ वो ज़ाहिर कर सकें किसी टाइम के हवाले से, किसी जगह के हवाले से या किसी दूसरी चीज़ के हवाले से। तो दो तरह की बेसिकली प्रेपोजिशंस होती हैं, एक होती हैं एकेडमिक प्रेपोजिशंस और एक होती हैं कॉम्पिटिटिव प्रेपोजिशंस। अब जो एकेडमिक प्रेपोजिशंस हैं ये हमें पढ़ाई जाती हैं जैसे कि इन, इनटू, ऑन टू, बिटवीन। कॉम्पिटिटिव प्रेपोजिशंस होती हैं उनमें बेसिकली हमारे पास होता है वर्ड्स विद नो प्रेपोजिशन, वर्ड्स विद फिक्स प्रेपोजिशन, वर्ड्स विद डिफरेंट प्रेपोजिशन। यानी हमें हमारे पास जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं जैसे एंट्री टेस्ट टेंडा हो गया, इसके अंदर हमारे पास वो लफ्ज़ पूछे जाते हैं कि आया कि इनके साथ प्रेपोजिशन आएगी या उनके साथ एक स्पेसिफिक टाइप की यानी फिक्स प्रेपोजिशन आनी होती है या उनके साथ डिफरेंट प्रेपोजिशन आ सकती हैं। तो पहले हम कॉम्पिटिटिव प्रेपोजिशंस के बारे में को देखते हैं, फिर उसके बाद जो है हम एकेडमिक प्रेपोजिशंस के बारे में देखेंगे। तो कॉम्पिटिटिव प्रेपोजिशन में सबसे पहले आ जाती हैं वर्ड्स विद नो प्रेपोजिशन, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं होती। तो हमारे पास वर्ड है पहला इंटर। तो इंटर जो हमारे पास वर्ड है इसके साथ हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते, मतलब इंटर इनटू या इंटर इनटू समथिंग ये नहीं होगा। जहाँ पे इंटर आएगा वहाँ पे हमारे पास जो है वो सिंगल इंटर आएगा, उसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी। हाँ, अगर हमारे पास कम वर्ड आएगा तो कम इनटू हमारे पास जो है वो करेक्ट सेंटेंस प्रेपोजिशन के साथ होगा। जैसे ही इंटर्ड इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, वो एग्जामिनेशन हॉल में दाखिल हुआ। तो यहाँ पे इंटर्ड इनटू नहीं आना चाहिए था, बल्कि यहाँ पे इंटर्ड जो था वो हमारे पास सही था। अब यहाँ पे अगला देखें तो है ही केम इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। तो यहाँ पे केम इनटू जो है वो हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि केम इनटू जो है वो अपने साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, मतलब जहाँ जहाँ पे भी केम इंटर के सेंस में आएगा तो उसके साथ केम के साथ इनटू आएगा, और जहाँ पे इंटर आएगा तो वहाँ उसके साथ इनटू नहीं आएगा। अगले प्रेपोजिशन वर्ड की तरफ चलते हैं, रिटर्न। अब रिटर्न के साथ हम बैक यूज़ नहीं करते, ठीक है। पर अगर हम यही यहाँ पे हमारे पास कम बैक हो, मतलब लौटाने की सेंस में हो, तो यहाँ पे हम इसके साथ बैक यूज़ करेंगे, यानी इसके साथ प्रेपोजिशन यूज़ होगी। एग्जांपल देखते हैं, ही विल रिटर्न बैक फ्रॉम ट्रिप। तो रिटर्न के साथ बैक नहीं आना था, तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही विल रिटर्न फ्रॉम ट्रिप। और ही विल कम बैक फ्रॉम द ट्रिप, अगर कम बैक आएगा तो उसके साथ कम आएगा तो वो बैक उसके साथ प्रेपोजिशन आएगा, अदरवाइज अगर रिटर्न लिखेंगे तो उसके साथ हम प्रेपोजिशन नहीं लिखेंगे। अब अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। तो अगला वर्ड है इन्वेस्टिगेट और इंक्वायर। तो इन्वेस्टिगेट जो है ये अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता, मतलब इन्वेस्टिगेट इनटू यानी कि किसी चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करना, जबकि इंक्वायर जो है वो अपने साथ इनटू का होता है यानी कि तलाशी वगैरह करने के लिए। सही है। अब एग्जांपल्स देखते हैं, द हेड कैशियर इन्वेस्टिगेटेड इनटू द शॉर्टफॉल ऑफ द कैश। अब इन्वेस्टिगेटेड अगर वर्ड आ जाएगा तो हम उसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, तो करेक्ट सेंटेंस होगा द हेड कैशियर इन्वेस्टिगेटेड द शॉर्टफॉल ऑफ कैश। सही। अ, पर यही अगर हमारे पास इंक्वायर आ जाएगा सेंटेंस के अंदर, जैसे द हेड कैशियर इंक्वायर इनटू द शॉर्टफॉल ऑफ द कैश, तो फिर हमारे पास ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारे पास डिस्पाइट और इंस्पाइट। अब अगर डिस्पाइट हमारे पास सेंटेंस में आएगा तो हम इसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ नहीं यूज़ करेंगे, पर अगर यही हमारे पास सेंटेंस में इंस्पाइट आएगा तो इसके साथ हम ऑफ यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल शी इज़ नॉट हैप्पी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑफ जो है वो रॉन्ग होगा, तो करेक्ट सेंटेंस होगा डिस्पाइट बीइंग सक्सेसफुल शी इज़ नॉट हैप्पी। पर अगर ये होगा इंस्पाइट आ जाएगा सेंटेंस के अंदर, तो आप कहेंगे इंस्पाइट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल शी इज़ नॉट हैप्पी। तो यानी कि अगर इंस्पाइट आ जाएगा सेंटेंस के अंदर तो आप उसके साथ प्रेपोजिशन लगाएंगे, अगर डिस्पाइट होगा तो उसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगेगी। अगला वर्ड देखते हैं जो है कंप्राइज और कंसिस्ट। अब अगर सेंटेंस में कंप्राइज वर्ड आएगा तो आप इसके साथ जो है वो प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, पर अगर यही हमारे पास कंसिस्ट वर्ड आएगा तो यहाँ पे आप इसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ जो है वो यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है, इंटर कॉलीगेट फेस्टिवल कंप्राइजेज
वेरियस कॉम्पिटिशन्स। पर अगर यही हम कंप्राइजेस की जगह कंसिस्ट लगाएंगे तो फिर हम कंसिस्ट के साथ जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ यूज़ करेंगे, यानी इंटर कॉलिगेट फेस्टिवल कंसिस्ट ऑफ वेरियस कॉम्पिटिशन्स। अब अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। तो अगला वर्ड है रिडिक्यूल। तो जो वर्ड रिडिक्यूल है उसके साथ हम टू या विद कोई भी preposition जो है वो नहीं लगाते। सही है। जैसे एग्जांपल है, हर मदर रिडिक्यूल द नेपर्स। अब अप्रोच वर्ड है, तो अप्रोच के साथ भी हम कोई भी जो preposition है वो नहीं लगाते। जैसे शी अप्रोच्ड द बेस्ट डॉक्टर, तो अगर शी अप्रोच टू द बेस्ट डॉक्टर होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे टू जो है वो गलत होगा। अब कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम टू preposition जो है वो नहीं यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल हैं एडवाइस, आस्क, बेग, इनकरेज, इनवाइट और टेल। ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ हम एक तो टू यूज़ नहीं करेंगे, कहीं चाहे ये कहीं पे भी आ जाए। जैसे एग्जांपल है, ये एडवाइज मी टू डू गुड डीड्स, तो यहाँ पे एडवाइस के साथ जो है वो कोई भी preposition जो है वो नहीं आएगा। हाँ अलबत्ता अगर ये वर्ड्स हों प्रपोज, रिपोर्ट, से, सजेस्ट, तो इनके साथ जो है वो टू आएगा। जैसे सजेस्टेड टू मी अ ग्रेट आइडिया। अब हम चलते हैं एकेडमिक prepositions की तरफ। उन preposition को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है और वो एक से ज़्यादा किस जगह पे यूज़ हो सकते हैं। अब देखें, अगर हमारे पास टू होगा preposition, तो ये डिनोट करेगा किसी चीज़ की डेस्टिनेशन को। पर अगर टुवर्ड होगा तो वो डायरेक्शन को शो करेगा। डेस्टिनेशन को शो करने के लिए टू यूज़ करेंगे, जबकि डायरेक्शन को शो करने के लिए जो है वो टुवर्ड्स यूज़ करेंगे। सही है। अब एक सेंटेंस है, दे आर गोइंग टू द स्टेशन। सही है। अब उनकी जो डेस्टिनेशन है वो स्टेशन है, तो गोइंग टू मतलब कि वो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब स्टेशन पे जा रहे हैं। बट दे आर गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन, तो अगर यहाँ पे टूवर्ड्स आ जाता है तो मतलब उनकी डेस्टिनेशन तो चाहे कुछ और है, पर उनका जो रुख है या उनकी जो डायरेक्शन है वो स्टेशन की तरफ है। सही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक सेट ऑफ prepositions हैं, जैसे गो, गेट, कम, रिटर्न और सेंड समबडी और समथिंग टू। तो इनके साथ हमेशा जो है वो टू preposition आएगी। सही है। पर जो लीव और स्टार्ट जैसे वर्ड होंगे इनके साथ किसी प्लेस के लिए फॉर preposition का यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल्स मैंने ऊपर लिखी हुई हैं। कुड यू प्लीज़ सेंड मी योर यंगर ब्रदर एट माई होम, तो यहाँ पे एट नहीं आएगा, यहाँ पे जो है वो preposition टू आएगी। सही है। अगली एग्जांपल देखते हैं, आई एम लीविंग फॉर लंदन टुनाइट। अब लीविंग के लिए लीव के साथ क्योंकि फॉर आना था तो यहाँ पे preposition करेक्ट लगी हुई है। लेट्स स्टार्ट फॉर द स्टेशन, स्टेशन के लिए निकलते हैं या चलते हैं, तो यहाँ पे आपके पास स्टार्ट के साथ फॉर preposition है, यानी कि करेक्ट है। ठीक है। अगले वर्ड्स देखते हैं preposition के। जैसे along है, तो इन द सेम लाइन ऑफ द रोड के अंदर जो है वो आप along यूज़ करते हैं। जैसे आई सा हिम वॉकिंग अलोंग द रोड, यानी लॉन्ग रोड के साथ साथ चल रहा था। अक्रॉस मतलब आपके पास ये एक रोड है, तो इस साइड से इस साइड पे जाने को जो है वो आप कहते हो अक्रॉस, मतलब एक चीज़ को क्रॉस करके जाने को। सही है। तो इसका ऑन दी ऑपोजिट साइड मीनिंग होता है। ये आप तब यूज़ करोगे जब आप किसी चीज़ preposition तब यूज़ करोगे जब आप किसी चीज़ को कहोगे कि वो अपनी डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ गया है। सही है। अगेंस्ट मतलब किसी चीज़ के मुखालिफ लग के खड़ा होना, ऑपोजिट टू समबडी और समथिंग, या ऑपोजिट डायरेक्शन में, या प्रेसिंग ऑन यानी किसी के सहारे लग के खड़े होने को जो है ना वो आप अगेंस्ट बोलते हो। तो लिहाजा आप ये वहाँ पे यूज़ करोगे जहाँ पे आप इन तीनों मायनों में किसी चीज़ को। अब मेरे पास जो है वो एकेडमिक preposition का एक और वर्ड है, जैसे अबव और बिलो। तो अबव जो है वो हाईएस्ट लेवल, हायर लेवल पे कोई चीज़ को जो है ना उसको अबव के साथ शो करेंगे। मतलब अगर आप कोई चीज़ आपके हेड से अबव लेवल पे है, तो ऊपर है, तो आप उसको अबव preposition तब यूज़ करेंगे। और बिलो है, एट लोअर लेवल देन समथिंग, किसी चीज़ से नीचे है। ओवर, हायर लेवल बट द सरफेस टचिंग, मतलब कि कोई चीज़ आपके सर के साथ टच हो रही है, मतलब आप मगर आपके सर के ऊपर है, तो सरफेस टचिंग है तो आप ओवर यूज़ करेंगे। अंडर करेंगे, अंडर होगा। लोअर लेवल पे मगर सरफेस टचिंग होगी तो वो उधर आप जो है वो अंडर यूज़ करेंगे। सही है। पर एक्सेप्शन ये है कि ओवर और अंडर जो है ना ये मोशन के लिए भी यूज़ होता है, कि अगर कोई चीज़ मूव करिए तो उसके लिए भी। सही है। बिहाइंड जो है
वो हिडन सीक्वेंस के लिए यूज़ होता है, टाइम के लिए यूज़ होता है और हिडन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। टाइम के लिए इस तरह है कि जैसे आवर कॉलेज डेज विल सून बी फार बिहाइंड अस, मतलब हमारे कॉलेज के दिन बहुत जल्द हमसे पीछे रह जाएंगे। बिसाइड, एट द साइड ऑफ, किसी चीज़ की साइड पे, और बिसाइड्स, इन एडिशन टू, ये भी preposition ही है। सही है। और ये अब हम चलते हैं वर्ड्स विद डिफरेंट preposition। तो डिफरेंट preposition के साथ वर्ड मतलब आर साथ बहस करना। तो वो बहस किसके साथ होगी? विद पर्सन के साथ अगर है तो हमारी बहस, तो हम यहाँ पे विद preposition लगाएंगे। आर्ग्यू ओवर, अगर आर्ग्यू ओवर है तो किसी से किसी मसले के ऊपर बहस करना। सही है। अटेंड ऑन है तो अटेंड ऑन पर्सन का ध्यान रखने को बोलते हैं। सही है। अटेंड टू थिंग मतलब किसी चीज़ का ध्यान रखना है। अपोलोजाइज टू अ पर्सन, किसी शख्स से माफ़ी मांगेंगे तो अपोलोजाइज टू आएगा। अपोलोजाइज फॉर आएगा तो समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर माफ़ी मांगना जो है वो हमारे पास जो है, तब हम अपोलोजाइज़ फॉर यूज़ करेंगे। अब ये जो है ये कुछ मैंने आपको बताई थी, ज़्यादा आप किसी भी गाइड से जो है आप इनकी प्रेपोजिशन की तैयारी कर सकते हैं। इवन कि आपके जो सेकेंड ईयर के अंदर आपकी ग्रामर्स है, उधर जो प्रेपोजिशन का पार्ट दिया हुआ है आप उसे अच्छी तरह से रीड करें। उनमें एक सर्टेन टाइप ऑफ वर्ड की लिस्ट होती है, उन्हें अच्छी तरह से तैयार करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो पसंद है ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।